किसी तरह की एक्टिविटी उधर बॉर्डर से ना होने पाए, ये बातें इंश्योर की जा रही हैं। यहां जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि इस तरफ से ही होते हुए हमारे संवाददाता मनीष झा इजराइल में दाखिल हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा है और आज क्या महत्वपूर्ण है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मनीष, अगले 1 मिनट आपके। धन्यवाद दिनेश। मैं आपको बता दूं कि अभी चूंकि आप लोग लेबनान की चर्चा कर रहे हैं, तो TV9 की टीम अभी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है जहां हम हाइफा को क्रॉस कर रहे हैं, नदर्न इजराइल की तरफ, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे हैं। और लगभग अगर आप कहें तो तेल अवीव से ज़्यादा अगर अभी आज की तारीख में सबसे अधिक हमले हो रहे हैं तो वो इन्हीं हिस्से में हो रहे हैं जहाँ से होकर हम अभी गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आपने सही कहा कि हमास और हिजबुल्लाह की तुलना में हूती उस तरह से मददगार नहीं हो सकता। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि हूती वो प्लेयर है जहाँ पर कि उन्हें सऊदी का, UAE का भी सपोर्ट हासिल है। जब तक वो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन चूंकि अब इस जंग में ईरान जो है वो सऊदी और UAE के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है, तो वैसे में हूती को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने पुराने मालिक का साथ दे या नए मालिकों का साथ दे। तो बेचारे हो सकते हैं इस धर्म संकट में फंस गए होंगे। लेकिन बहरहाल इजराइल, अमेरिका और ईरान के इस जंग का सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जिस बर्रे के छत्ते की बात आपने कही, उससे मैं दोबारा यही कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद वो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, या फिर कुल्हाड़ी पर जाकर अपने पैर दे मारने की बात आती है कि आप अगर खर्ग आइलैंड में जाकर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास अटैक करते हैं तो जाहिर है कि ईरानियन भी फिर सऊदी में, UAE में, कतर में ऑयल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और वैसी स्थिति में उन खाड़ी देशों के लिए ज़्यादा और मुश्किलात होंगी। और अभी अभी ईरानी सेना की प्रवक्ता ने सीधे सीधे UAE के लोगों को एकदम इजरायली अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा है कि वो UAE के पोर्ट से, अमेरिकी बेस के आसपास से और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास ना जाएं, क्योंकि हम वहां पर अटैक करने वाले हैं। तो अब वो कहकर अटैक किस तरह से करने वाले हैं, अब बोलकर अटैक कर रहे हैं। और आपने कहा कि अंदाज रहा है हमेशा से इजराइल का, लेकिन इस समय ईरान की तरफ से वो किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, कहां कहां हमले चल रहे हैं, वो अपने दर्शकों को बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, उसी से जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों को सामने रख रहा हूं। इराक के नीनवे प्रांत में अमेरिकी अटैक, ईरान समर्थित मिलिशिया पर ठिकानों पर अटैक। यहां जो ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप है वो अमेरिका के लिए खासे सिरदर्द बने हुए हैं। इसलिए अमेरिका को अब ईरान के अलावा, ईरान की सरजमीन के अलावा भी कई जगहों पर मोर्चा खोलना पड़ रहा है उस मिलिशिया से निपटने के लिए। इधर आपने देखा लेबनान में तो इजराइल ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन यहां इराक में शिया मिलिशिया जो एक्टिव है, ईरान समर्थक, उसको कंटेन करने के लिए यहां अमेरिका को एक्टिव होना पड़ रहा है और अमेरिका ने यहां पर हमला किया है। सैयद अल शुहादा परिसर पर यह बमबारी हुई है। तो ये आप देख रहे हैं वो हिस्से जो असल में बमबारी की, अग्निवर्षा की चपेट में आ रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं क्रमशः। ये इराक में भी आप, ये आपके लिए पहले अगर मैं बताता तो आपके लिए हैरानी होती। जब मैंने आपको ये बताया खुद अमेरिका ने मारा है, तो आपने कुछ पल के लिए सोचा होगा यहां तो असल में एरबिल को धुआं करने में ईरान लगा हुआ है, ये अमेरिका ने क्यों मार दिया। असल में अमेरिका ने यहां एक शिया मिलिशिया गुट के कैंपस पे हमला किया है। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर अटैक। देखिए जरा, हमले में किश द्वीप मिलिट्री बेस नेस्त नाबूद, रेडार और मिलिट्री बेस ठिकानों पर यहां पर विस्फोट हुए हैं, उसकी तस्वीरें देखिए जरा। ये एक मिलिट्री बेस है किस आइलैंड पर, और यहां जब हमला हुआ उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहे हैं तबाही, और बम फूटने के बाद वहां इमारतों पर धुएं की कालिख, और ये नजर आ रहा है आपको कि यहां किस तरह अब से कुछ देर पहले बमों ने विनाश की कहानी लिखी। और अगली खबर यह है कि मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हुई है। ईरान की लाइफ लाइन खर्ग आइलैंड पर अमेरिका का हमला, सैन्य ठिकानों और सी बेस पर पिन पॉइंटेड बमबारी की गई है। हमले में कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर तबाह हो गया है। होर्मुज में बिछाई जाने वाले ईरानी माइन भी हमले में नष्ट हुई है। इसी जगह पर वो माइनें भी रखी गई थीं जिनको समुद्र में बिछाया जाना था ताकि वहां से निकलने वाले जहाजों को उड़ाया जा सके। तो यहां न सिर्फ हमला किया गया है उन जगहों को जो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की तरफ से इंपॉर्टेंट समझी गई, इसी में एक ठिकाना वो भी था जहां ये माइंस रखी गई थी। खर्ग आइलैंड पर B-2 बॉम्बर से हमला हुआ है। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। खर्ग आइलैंड पर B-2 बॉम्बर से हमला। खर्ग आइलैंड पर 907 किलो के बॉम्ब से हमला। सीधे सीधे 1000 ही कर लीजिए, थोड़ी सी कसर भी क्यों छोड़े, राउंड फिगर कर ही दीजिए इसको। 1000 किलो का बम। अब आप सोचिए खर्ग आइलैंड एक कोरल आइलैंड, जैसा मैंने आपको बताया, ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत 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 महत्वपूर्ण, और बुशहर से बहुत दूर नहीं है ये, 28-30 किलोमीटर होगा ये।
और ये देखिए किस तरीके से उस पर हमला किया गया है। अब ये जो जगह है खर्ग, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शकों के लिए एक नया नाम होगा। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है और यहां पर हमला करके कैसे ईरान की एक तरीके से नस पर हमला कर दिया गया है, वो हम आगे आपको बताएंगे। खर्ग आइलैंड पर 907 किलो के बम से हमला। खर्ग द्वीप पर ईरान के सभी सैन्य टारगेट तबाह हो गए हैं, रिपोर्ट ऐसा